हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं दी म्यूजिकल हैकर यूट्यूब चैनल, जहां पर मैं टेक्निकल और अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूं। तो आज हम बात करेंगे 5 टाइप सी की केबल्स के बारे में। दरअसल हम करेंगे इन 5 ही केबल का कंपैरिजन और वीडियो में जानेंगे कि आपको कौन सी केबल खरीदनी चाहिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है जब आप कोई भी चार्जिंग केबल खरीदते हो और किस तरह से आप अपनी चार्जिंग केबल को ख़राब होने से बचा सकते हो। वो सभी बातें आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो जानने के लिए देखते रहिए इस वीडियो को। तो ये रही मेरे पास 5 चार्जिंग केबल जो कि रहती हैं टाइप सी की। तो वैसे तो मैं इनकी सेपरेट वीडियो बना सकता था जहाँ पे मैं इनकी अनबॉक्सिंग करता, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि वहाँ से आपको बेटर आइडिया मिल पाता कि आपको कौन सी चार्जिंग केबल खरीदनी चाहिए और कौन सी चार्जिंग केबल आपके लिए बेहतर रहेगी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना 5 ही ये जो चार्जिंग केबल है इनको इकट्ठा लेके हम एक वीडियो बनाएं जहां से आपको बेटर आइडिया मिल पाएगा कि कौन सी चार्जिंग केबल आपके लिए बेहतर रहेगी। तो चलिए सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूं इनको कि कौन कौन सी मेरे पास ये चार्जिंग केबल रहती हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर ये रखी हुई है अमेजॉन बेसिक चार्जिंग केबल जो कि रहती है टाइप सी की। तो अगर मैं बात करूं इसकी प्राइसिंग की तो इसकी प्राइसिंग रहती है 379 रुपीज़, यानी कि 380 रुपये। उसके बाद जो मेरे पास नेक्स्ट चार्जिंग केबल है वो रहती है MI की तरफ से आने वाली चार्जिंग केबल, जिसकी प्राइसिंग है 299 यानी कि 300 रुपये। तो ये एक ब्राइडेड केबल है जो कि MI की तरफ से आती है। नेक्स्ट चार्जिंग केबल की अगर मैं बात करूँ तो ये रहती है 2-in-1 केबल, इसकी प्राइसिंग है 249 रुपीज़। ये 2-in-1 केबल कुछ इस तरह की रहती है कि इससे हम माइक्रो USB वाले मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं और टाइप C वाले मोबाइल फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हैं। तो इसको रखते हैं यहीं पे और बात करते हैं हमारी नेक्स्ट केबल के बारे में। तो नेक्स्ट केबल रहती है हमारी iBell की तरफ से आने वाली केबल, तो इसकी प्राइसिंग है 179 रुपीज़। उसके बाद अगर मैं बात करूँ नेक्स्ट केबल की तो ये रहती है ERD केबल। तो ये एक लोकल मार्केट में मिलने वाली केबल है, ERD ब्रांड का नेम है और प्राइसिंग रहती है लगभग 120 रुपये के करीब। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि किन फैक्टर से हम पता करेंगे कि हमें कौन सी चार्जिंग केबल खरीदनी चाहिए। सबसे पहले फैक्टर रहता है वारंटी का। तो अब हम बात कर लेते हैं कि कौन सी चार्जिंग केबल की हमें वारंटी मिलेगी और कितनी वारंटी मिलती है। अगर मैं बात करूं अमेजॉन की तरफ से आने वाली इस केबल के बारे में तो इन्होंने कहीं भी मेंशन नहीं किया कि इसकी वारंटी कितनी है और कितने टाइम के लिए रहती है। तो अगर आप इस केबल को ख़रीदते हो तो आपको वारंटी को अवॉइड करना पड़ेगा, लेकिन अगर ये एक वारंटी देती भी है तो आपको इसके जो सर्विस सेंटर है उसको फाइंड करना पड़ेगा कि कहाँ इसका सर्विस सेंटर है और किस तरह से हम अब वारंटी को क्लेम कर पाएंगे। तो वैसे तो मैं ना के ही इसकी वारंटी को मान के चलता हूँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं MI की तरफ से आने वाली इस केबल के बारे में। तो MI की जो वारंटी है वो लगभग रहती है 6 मंथ की और इसके सर्विस सेंटर लगभग हमें हर एक शहर में देखने को मिल जाएंगे। तो अगर हमें इस केबल में कोई प्रॉब्लम आती है 6 महीने तक तो हम इस केबल को चेंज कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट केबल के बारे में। तो नेक्स्ट केबल भी हमारे पास है MI की। इस केबल में भी अगर प्रॉब्लम आती है 6 महीने तक तो हम इसको सर्विस सेंटर से चेंज करा सकते हैं, जो ईजिली हमारे नियर बाय लगभग मिल ही जाता है। अगर मैं बात करूं iBell की तो iBell लगभग हमें 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी देता है, लेकिन फिर वही बात, अगर इसका हमें सर्विस सेंटर नहीं मिलेगा हमारे नियर बाय तो हम इसको रिप्लेस नहीं करा सकते। तो अगर हम इसको ख़रीदने की सोच रहे हैं वारंटी के हिसाब से तो वहाँ पे ये नेगलेक्ट हो जाती है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ERD। तो ये एक लोकल ब्रांड है लेकिन इसकी हमें कोई वारंटी वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। वैसे भी इसके लिए हम इतनी कॉस्टिंग भी नहीं दे रहे कि हम इसको चेंज कर पाएँ। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इनकी आउटपुट की। जो मेरे पास ये केबल हैं सभी के सभी, इसमें मेरे अपने मोबाइल फ़ोन में जो कि मेरे पास है पोको X2, इससे मैंने चेक करके देखा तो सभी जो केबल हैं उन्होंने लगभग 2.5 एम्पेयर से ऊपर ही मुझे को आउटपुट दी, क्योंकि मेरा मोबाइल फ़ोन है जो पोको X2 ये फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है और मुझे ये सभी जो केबल्स हैं वो फास्ट ही लगी, क्योंकि 2.5 एम्पेयर से ऊपर ही सब ने आउटपुट मुझे दी। तो वो सब में लगभग बराबर ही मुझे देखने को मिला आउटपुट। अगर मैं बात करूं इस केबल की तो इस केबल में मुझे थोड़ा सा रिस्पॉन्स कम लगा या फिर आउटपुट कम लगा। वो इसलिए क्योंकि इसमें यहाँ पे 2 कनेक्टर रहते हैं, तो 2 कनेक्टर होने के कारण शायद इसमें हमें थोड़ी आउटपुट कम देखने को मिलेगी। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट फैक्टर के बारे में।
कि हम जो केबल ख़रीदते हैं उसको हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग भी ख़रीदना चाहिए कि हमारा यूज किस तरह का है। तो अगर आपके पास कोई केबल डैमेज होने का ख़तरा ज़्यादा रहता है तो आप MI ब्राइडेड केबल की ओर चले जाइए, क्योंकि ये जो केबल है इसके ऊपर हमें कपड़े की कोटिंग देखने को मिल जाती है। ये एक ब्राइडेड केबल है और इसके आप कनेक्टर यहाँ से देख ही रहे होंगे कि कितना अच्छा इन्होंने काम किया है और काफ़ी मजबूती यहाँ से बनाई हुई है। तो ये केबल आपके लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि आपको मल्टी यूज़र्स के लिए, यानी कि आपके पास टाइप C वाला फ़ोन भी है और माइक्रो USB वाला फ़ोन भी है, तो उस चीज़ के लिए आपको इस केबल की तरफ जाना चाहिए जो कि रहती है MI 2-in-1 केबल। इस केबल की मदद से आप माइक्रो USB वाले फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो और टाइप C वाले फ़ोन को भी चार्ज कर सकते हो। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि अगर हमें कोई प्रीमियम केबल ख़रीदनी है तो प्रीमियम केबल ख़रीदने के लिए हमें जाना चाहिए अमेज़ॉन बेसिक केबल की तरफ, क्योंकि इसकी जो वायर क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी और डेटा ट्रांसफ़र रेट है वो भी अच्छा लगा, और जो इसके कनेक्टर यहाँ से बनाए हुए हैं काफ़ी प्रीमियम मुझे लगे। मुझे ये नहीं लगा कि मैं कोई लोकल केबल यूज़ कर रहा हूँ। तो प्रीमियम के लिए आप अमेज़ॉन की तरफ जा सकते हो। उसके बाद अगर मैं बात करूँ मीडियम की, यानी कि आपको ज़्यादा खर्चा भी नहीं करना और एक कंपनी की केबल भी चाहिए, तो आप जा सकते हो iBell की तरफ। iBell की केबल आपको मैं नहीं कहूँगा कि ज़्यादा प्रीमियम मिलेगी, लेकिन ठीक ही और मीडियम सी आपको केबल ये देखने को मिल जाती है। अगर आपको मजबूरी में कोई चार्जिंग केबल ख़रीदनी पड़ रही है, रिश्तेदारी में जा रहे हो, तो वहाँ पे अगर आप केबल भूल जाते हो और आपको कोई केबल ख़रीदने की ज़रूरत पड़ जाए, या फिर आपको नॉर्मल यूज़ के लिए कोई केबल चाहिए, तो आप ERD की तरफ जा सकते हो। ये केबल हमें काफ़ी कम प्राइस में मिल जाती है और हमारे काम को अच्छे से चला सकती है। उसके बाद अगर मैं बात करूं डेटा ट्रांसफ़र रेट के हिसाब से, तो हमारी जो केबल है अमेज़ॉन की और MI ब्राइडेड केबल, ये हमें अच्छा रिस्पांस दे देती है डाटा ट्रांसफ़र में। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2-in-1 केबल के बारे में, तो इसके बॉक्स पर तो वैसे इन्होंने लिखा हुआ है कि ये हमें डाटा ट्रांसफ़र में काफ़ी अच्छी स्पीड देगी, लेकिन इसमें 2 जैक होने के कारण हमें इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। यहाँ से लूज़ हो सकती है, कनेक्ट डिस्कनेक्ट की प्रॉब्लम आ सकती है और हमें इसमें डाटा ट्रांसफ़र में थोड़ी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, इतनी अच्छी स्पीड नहीं मिलेगी। और उसके बाद अगर मैं बात करूँ इन दोनों केबल के बारे में, iBell और ERD के बारे में, इनमें हमें मीडियम ही स्पीड देखने को मिलेगी डाटा ट्रांसफ़र की। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि अगर हम इन केबल्स को, सभी केबल्स को अगर हम इसको यूज़ में लाते हैं तो इनका लाइफ टाइम कितना रहेगा, कितने टाइम तक हमारे पास चल सकती हैं। अगर हम इसको ज़्यादा अच्छे तरीके से, यानी कि संभाल कर न रखें और ज़्यादा बुरे तरीके से भी यूज़ न करें, मीडियम तरह से हम इसको यूज़ करें, तो मैं आपको लाइफ साइकिल इनका बता सकता हूँ कि कितना हमें ये लाइफ टाइम देंगी या फिर कितनी इनकी लाइफ रहेगी। अगर मैं बात करूँ अमेज़ॉन बेसिक केबल की, तो इसका मुझे जो लाइफ टाइम लगा लगभग 1 साल, अगर हम मीडियम तरीके से यूज़ करें। अगर हम इसको संभाल कर रखेंगे तो 1.5 साल 2 साल भी हमें ये केबल दे सकती है, या फिर इसका लाइफ टाइम हो सकता है। अगर मैं बात करूं MI ब्राइडेड केबल की, 6 मंथ की हमें इसमें वारंटी मिलती है। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमें इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बताऊं इसका लाइफ साइकिल या फिर लाइफ टाइम, तो लगभग 1 साल तक हमें ये अच्छा रिस्पांस दे सकेगी। अगर संभाल के रखेंगे तो अच्छा और भी टाइम निकाल सकती है। उसके बाद हम चलते हैं 2-in-1 केबल की तरफ। इससे हम 2 मोबाइल फ़ोन को चार्ज लगा सकते हैं, माइक्रो USB को भी और टाइप C को भी, जिसके कारण इसका जो यहाँ से जैक है वो लूज़ हो सकता है। 6 महीने तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, चेंज करा सकते हैं सर्विस सेंटर से, लेकिन 6 महीने के बाद इसमें प्रॉब्लम आ सकती है आपको, यहाँ हमें थोड़ा ध्यान रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ iBell के बारे में, तो iBell में अगर मैं चलूँ तो इसकी जो लाइफ टाइम है वो रहेगा लगभग 5 से 6 मंथ का, क्योंकि वैसे तो इन्होंने 1 साल की इसकी रिप्लेसमेंट वारंटी बोली है, लेकिन अगर हमारे आसपास सर्विस सेंटर नहीं है तो हमें लगभग इतना ही इसका लाइफ साइकिल देखने को मिलेगा। उसके बाद हम बात कर लेते हैं ERD केबल के बारे में। तो ERD केबल का जो लाइफ टाइम है वो लगभग रहता है 3 से 4 मंथ का, इससे ज़्यादा ये केबल नहीं चलेगी। अगर आप इसको अच्छे तरीके से यूज़ लाते हो तो शायद ये केबल हमारी अच्छी चल जाए। उसके बाद हम बात कर लेते हैं कि किन कारणों से मुझे लगता है कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के जैक को और चार्जिंग केबल्स को ख़राब करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हम कोई मोबाइल फ़ोन है जैसे हमारे पास, मैं इसमें केबल लगा के दिखा देता हूँ। कुछ इस तरह से हम अपने फ़ोन में जैक कनेक्ट करते हैं और पड़े हुए कुछ इस तरह से अगर हम मोबाइल को यूज़ में लाते हैं तो यहाँ से केबल कुछ इस तरह से मुड़ जाती है, जहाँ से इसके टूटने का खतरा ज़्यादा होता है और जैक के लूज़ होने का खतरा ज़्यादा होता है, जहाँ से केबल कनेक्ट और डिस्कनेक्ट होती है।
तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो मुझे ये लगी। दूसरी प्रॉब्लम मुझे ये लगी जिससे चार्जिंग केबल ख़राब होती है, जैसे अगर हमारे इस चार्जिंग केबल में सप्लाई नहीं आ रही, यानी कि नहीं चल रही है हमारे मोबाइल फ़ोन में, तो हम इसमें वो मुंह में डाल के चेक करते हैं। हम इंडियन हैं, काफ़ी जुगाड़ लगा के देखते हैं, तो अगर हम इसको मुंह में डालते हैं तो इसके अंदर कार्बन बन जाता है, जो कि अगर हम अपने मोबाइल फ़ोन में लगाते हैं फिर से, तो हमारे मोबाइल फ़ोन के जैक को भी नुकसान पहुंचाता है। दूसरा कारण तो ये रहा। अगर मैं बात करूं तीसरे कारण की, तो हम कोई भी अगर हमारे पास चार्जिंग केबल है, मान लीजिए ये वाली चार्जिंग केबल है, हम इसको आराम से नहीं निकालते, कुछ इस तरह से पकड़ के हम पीछे से निकलते हैं, कुछ इस तरह से, जहाँ से इस मोबाइल फ़ोन का जैक भी लूज़ होता है और हमारा जो चार्जिंग केबल है उसको भी नुकसान पहुंचता है। और चौथा पॉइंट हमारा ये रहता है कि अगर हम कहीं पे बैठे हुए हैं और हमारे मोबाइल फ़ोन से चार्जर कनेक्ट है, तो हम उतर के चार्जर को आराम से नहीं उतारते, हम वहीं पे बैठे बैठे टेढ़ा मेढ़ा करके इस कनेक्टर को, यानी कि हमारी चार्जिंग केबल को खींचने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा जो चार्जिंग जैक है और जो केबल है दोनों के टूटने का खतरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर आप इन सभी चीज़ों को अवॉइड करोगे, जैसे कि मैंने आपको पॉइंट बताए, तो मुझे लगता है कि जो आपकी चार्जिंग केबल है उसका लाइफ टाइम बढ़ जाएगा और वो आपको काफ़ी अच्छा लाइफ टाइम प्रोवाइड कर देगी और आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपके मोबाइल फ़ोन के लिए भी और आपकी चार्जिंग केबल। तो आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सी चार्जिंग केबल आपके लिए बेहतर रहेगी। फिर भी मैं आपको एक बार लास्ट में ओवरव्यू दूंगा कि आपको कौन सी चार्जिंग केबल खरीदनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता लग ही गया होगा कि कौन सी चार्जिंग केबल आपके लिए बेहतर रहेगी। जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए, अगर आप कोई केबल खरीदते हो तो उन पॉइंट्स का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा दो केबल्स के बारे में। एक रहती है अमेजॉन बेसिक केबल, दूसरी रहती है एमआई ब्राइडेड केबल। तो ये दोनों केबल मुझे ठीक लगी। अगर मैं बात करूं एमआई केबल की, तो वारंटी भी हमें मिलती है और अच्छी हमें बिल्ड क्वालिटी देखने को मिल जाती है इस केबल के अंदर, तो मैं इसको रिकमेंड करूंगा। दूसरी जो मैं केबल रिकमेंड कर रहा हूं अमेजॉन बेसिक की, तो ये एक प्रीमियम केबल है। अगर आपका बजट थोड़ा सा अप होता है एमआई से, तो आप इस केबल की ओर जा सकते हो। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता लग गया होगा कि कौन सी केबल आपको खरीदनी चाहिए या नहीं। अगर आपको ये वीडियो फायदेमंद लगी तो वीडियो को लाइक करना न भूलें, साथ के साथ अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर कर दीजिए और हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए अभी हमारे चैनल दी म्यूजिक लाइकर को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन फ्यूचर मैं आपके लिए लेकर आता रहूँगा कुछ इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियो। तो तब तक हंसते रहिए, हंसाते रहिए।